जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस का पुष्करणी के ऊपर वर्णन करते हैं, जल के ऊपर वर्णन करते हुए रामचरितमानस को एक पुष्करणी की तरफ वो वर्णन करते हैं। मानस सरोवर कहा गया है कहते हैं, और सरोवर का मुख्य जो है वही तो जल ही है, और जल जो है वो राम कथा को जल कहते हैं। मेधा महीगत सो जल पावन, सकेली श्रवण मग चले सुहावन। गोस्वामी कहते हैं मेधा महीगत सो जल पावन। मेधा महीगत, पृथ्वी के अंदर जो पानी होता है वो तो शुद्ध पवित्र होता है। मेधा महीगत सो जल पावन, उसी को पावन पवित्र पानी कहा गया है। मेधा का एक अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरी मेधा का अर्थ होता है ज्ञान। जहाँ पर ज्ञान युक्त जो वाणी है, जहाँ पर ज्ञान पूर्वक बात है, गंभीरता है, जो जिस बात में गंभीरता है, तत्व दर्शन के गंभीरता जिसमें है, वही पवित्र बात होता है। जो बात में गंभीरता नहीं होता है, जो कुछ लोग कहते हैं तो बात तो कहते हैं, लेकिन उनके बात में कोई अर्थ ही नहीं निकलता। उनका बात इतने सस्ता होता है जो उसको सोचने पर भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो रामचरितमानस लिखे हैं, यहाँ पर जितने भी शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द को आप सोचोगे तो उसमें से कुछ वेदांत का दर्शन निकलेगा। भगवान, इसका मूल कारण यही है कि भगवान शिव शंभु ने माँ पार्वती को समझा रहे हैं, और शिव जी स्वयं भक्ति और ज्ञान और वैराग्य का मिश्रण रूप है, साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप है। इसलिए प्रत्येक शब्द में आपको वहाँ पहला भक्ति प्राप्त होगा, दूसरा वहीं से ज्ञान मिलेगा, और तीसरा उसमें से वैराग्य प्राप्त। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस का हर शब्द वेदांतिक शब्द को लेकर ही इसको रचना किए गए हैं, और हर शब्द के पीछे कुछ अगाधता है, कुछ गहरा अर्थ निकलता है। मेधा महीगत सो जल पावन, सकेली श्रवण मग चलयो सुहावन। उसी तरह ये रामचरितमानस का जितने भी बात है, जितने भी शब्द है, जितने भी चरित्र है, वो उसी में कुछ सत्य तथ्य के साथ तात्विक दर्शन भी है। और वह जब तात्विक दर्शन के साथ जब श्रवण मग चले सुहावन, श्रवण के रास्ते पर होकर जो दिल में उतर जाता है, जो दिल में रहता है, वही अति सुहावन, उसी को दिल में आ जाए तो वो सुहावन बना देता है, जीवन को अत्यंत मधुर बना देता है, अत्यंत सुंदर बना देता है। याद रखिए, जो भी हम सुनते हैं उसी को विचार पूर्वक हृदय में उतरना जरूरी है। हृदय में नहीं जाएगा तो रहेगा ही नहीं। आगे बहुत सारे ऐसे चरित्र आएगा, हम उस समय चिंतन करेंगे। भगवान जब कुछ बात कहते हैं कि शादी करने के लिए भगवान शिव जी को कहते हैं, वो तो कहते हैं कि मेरा सिर आपका आज्ञा, सर आपका आज्ञा मेरे सिर पर है। भगवान कहते हैं नहीं, सिर पर मत रखो, वहाँ तो गंगा बहता है, वो बह कर चला जाएगा।
रखना है तो कहाँ रखना है ना, आपका दिल में रखो, उर में रखिए, हृदय में रखिए। जो बुद्धि में रहेगा ना वो एक दिन परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन एक बार हृदय स्वीकार कर ले तो वो परिवर्तन नहीं होगा, और उसी के आधार पर जीवन जिएगा वो। यही विशेषता है हृदय में स्वीकार करने का। बुद्धि में विचार करो, मन लगाकर सुनो, बुद्धि में विचार करो और हृदय में उसको स्थान दो। इसी का नाम है सत्संग, इसी का नाम है स्वाध्याय, मनन, चिंतन और निधिध्यासन। आगे चिंतन करेंगे। आज का सत्संग विश्राम। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।